आज का प्रश्न है, गति के तीनों समीकरणों का निम्न कीजिए। गति के तीनों समीकरण का निगमन कीजिए। निगमन कीजिए। तो हम आज जो गति का समीकरण है इसका निगमन हम ग्राफी विधि से करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से गति के समीकरण का निगमन। ठीक है, हमारा टॉपिक है। तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ को हमें इस प्रकार बनाना है कि यहाँ पर क्षैतिज दिशा में हम टाइम दिखाएंगे, इधर रहेगा टी यानी समय, और यहाँ पे एक डॉटेड लाइन से हम इसको एक आयत का निर्माण करेंगे और यहाँ से इसको इस प्रकार यहाँ पर O पॉइंट है, यहाँ पर A, B, C, D। A से B यहाँ पर जो झुकाव है त्वरण के लिए रहेगा, इसको हम A से दिखाएंगे, और इन दोनों के बीच की दूरी T रहेगी क्योंकि यहाँ पर नीचे समय को T लिया गया है। और U जो रहेगा प्रारंभिक वेग रहेगा, जो यहाँ से यानी C से D तक रहेगा, और A और T इन दोनों के द्वारा जो ग्राफ बनेगा वहाँ पर यहाँ पर AT रहेगा, जो B और C की मध्य की दूरी को दर्शाएगा। और यहाँ पर दिखाएंगे हम अंतिम वेग V को, जो अंतिम वेग है। ठीक है, तो निगमन करते हैं। माना कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग u तथा त्वरण a है। A से चलना प्रारंभ करती है। तो T समय पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है। v जो अंतिम वेग रहेगा हो जाता है। तो यहाँ से हम गति का प्रथम समीकरण का निगमन करेंगे। तो यहाँ बना फर्स्ट नंबर जो रहेगा, गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण का निगमन।
यदि t बराबर 0 यानी जब समय 0 हो तो प्रारंभिक वेग जिसको हम u से दिखाते हैं, प्रारंभिक वेग u है। अतः इस फिगर से, अतः यहाँ पर लिखेंगे फिगर में CD यहाँ पर रहेगा, CD बराबर OA, यानी कि यहाँ पर एक आयत का निर्माण होता है, तो CD बराबर OA या AO, यह दूरी क्या हो जाएगी, U हो जाएगी। T समय पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है। अंतिम वेग जो है v हो जाता है। तो वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो वस्तु का त्वरण को हम a से दिखाते हैं। त्वरण a बराबर सरल रेखा में AB की जो ढाल है, AB की ढाल, यानी त्वरण जो है यहाँ पर इस फिगर में A से B जो ये ढाल बना हुआ है, यही त्वरण है। तो A बराबर सरल रेखा में AB की ढाल, तो AB की ढाल द्वारा निर्माण क्या होगा, तो लिखेंगे A बराबर, यानी त्वरण बराबर जो AB की ढाल है उससे बनेगा CB चित्र में यहाँ पर CB यानी CB अपान AC। अब हम CB को क्या लिख सकते हैं, हम CB को लिख सकते हैं BD माइनस CD। तो A बराबर हो जाएगा, A बराबर BD माइनस CD अपान AC। तो यहाँ पर इस ग्राफ में A इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं BD जो है, BD टोटल B से लेके D तक दूरी है, और हम यहाँ पर ग्राफ में देख रहे हैं कि प्रारंभिक वेग 0 होता है, तो उस समय भी 0 है, अर्थात 0 रहेगा। और जैसे ही कोई वस्तु प्रारंभ होती चलना, तो वह V अंतिम वेग हो जाता है। तो इसके लिए जो फार्मूला बनेगा, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, वेग क्या हो जाएगा, वेग जो है v माइनस u अपान, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान AC का मान क्या हो जाएगा, t। AC जो है t के बराबर है, यानी समय हो जाएगा। तो यहाँ से हम A को त्वरण यानी t को त्वरण के साथ गुणा करेंगे, तो AT इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। जो फार्मूला बनेगा v इक्वल टू u प्लस AT। तो यहाँ पर ग्राफ विधि से पहले समीकरण का निगमन हो गया। तो यह है गति का प्रथम समीकरण, यह गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, अब आता है सेकंड नंबर 2, गति का द्वितीय समीकरण का निगमन। गति के द्वितीय समीकरण
का निगमन। द्वितीय समीकरण का निगमन। तो गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी को हम दिखाते हैं यस से। यस जो है इक्वल टू, इसको हम कर सकते हैं इक्वल टू, नीचे लिखेंगे समलंब चतुर्भुज BDOA का क्षेत्रफल। अगर हमें गति के द्वितीय समीकरण को निगमन करना है तो इस फिगर में हमें निकालना पड़ेगा यस बराबर समलंब कौन सा समलंब है BDOA। अगर इसका क्षेत्रफल अगर निकाल करके ऐड कर दिया जाए, यानी कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पे एक आयत बन रहा है, अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर हमें गति का द्वितीय समीकरण मिल जाएगा। तो जो दूरी है, दूरी को हम ऐसे दिखाते हैं, तो निगमन करते हैं तो S इक्वल टू हो जाएगा, जैसे मतलब दूरी, त्रिभुज कौन सा है BCA, या आप इसको ABC कर सकते हैं, ABC प्लस चतुर्भुज, नीचे जो आयत बना है उसका नाम है CDOA का क्षेत्रफल। अगर इन दोनों क्षेत्रफल को निकाल कर ऐड कर दिया जाए तो हमें यस का मान मिल जाएगा। तो यस इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज है, अतः हाफ AC इंटू CB। यहाँ पर त्रिभुज जो है आप देख लीजिए, यह क्या है, यह है समकोण त्रिभुज, तो AC इंटू CB, ठीक है, यानी हाफ आधार गुणे लंब ये होता है। और यहाँ जो चतुर्भुज है हमारे पास, जो आयत है, देखा जाए तो आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमारे पास लंबाई के रूप में AC है, चौड़ाई के रूप में OA है, या फिर हम इसको CD भी बराबर में कर सकते हैं, जो ऊपर हमने दिखाया हुआ है। तो यहाँ से हमें इसका फार्मूला मिलेगा, तो यहाँ पर प्लस करते हैं, प्लस अब हमें समांतर मतलब जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल निकालना है CDOA का। तो CDOA का जो क्षेत्रफल होगा, CD की चौड़ाई है गुणे जो इसकी लंबाई है AC है, जो समय के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो S इक्वल टू हो जाएगा हाफ AC का मान है T मल्टीप्लाई CD जो ऊपर का मान है उसको हम AT के बराबर रख सकते हैं, सॉरी CB है, CB यहाँ B रहेगा, क्योंकि त्रिभुज ऊपर है तो CB रहेगा यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं CB। तो इसका मान क्या है, AT के बराबर है, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं T इंटू AT प्लस, अब हमारे पास आयत है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो CD का जो मान दिया गया है हमारे पास वो U के बराबर है, जो ऊपर दिखाया गया है U इंटू AC का मान जो है समय के बराबर है T। तो हमारा जो फार्मूला बनेगा S इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में AT स्क्वायर प्लस UT मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यस का जो मान मिलेगा फाइनल, यस बराबर
यानी दूरी बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही हमारा गति का द्वितीय समीकरण है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गति का द्वितीय समीकरण ठीक है। अब हमें निगमन करना है गति का तृतीय समीकरण। तो यहाँ पर हम इसको अलग कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, नंबर 3 है गति के तृतीय समीकरण का निगमन। और विधि क्या रहेगी? ग्राफ विधि रहेगी। ग्राफ विधि। तो ग्राफ विधि से हम देखते हैं हमारे पास जो गति का प्रथम समीकरण है उसको हम v बराबर u प्लस ए टी ये दिखाते हैं। अगर हमें t बराबर चाहिए तो v माइनस u अपान त्वरण। तो यहाँ पर हमें निगमन करने के लिए गतिशील वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी को हम दिखाते हैं यस से। तो यस बराबर हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई, फार्मूले में हमें ऐड करना पड़ेगा समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई गुणा करना है लंबवत दूरी। ठीक, ये फार्मूला है। इसी फार्मूले पर हम गति के तृतीय समीकरण का निगमन करेंगे। तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा? यस इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दोनों समांतर भुजाओं का योगफल करना है। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? हमारे पास एक समांतर भुजा है AO और दूसरी जो समांतर भुजा है BD है। BD का जो मान है यह V के बराबर है क्योंकि अंतिम एक हमने निकाल दिया है। और यहाँ पर जो प्रारंभिक जो भुजा है इसका मान U है। तो प्रारंभिक और अंतिम भुजाओं का यानी समांतर जो भुजाएं हैं इनका योगफल हो जाएगा U प्लस V। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं यस इक्वल टू AO प्रारंभिक भुजा प्लस BD अंतिम भुजा मल्टीप्लाई लंबवत दूरी जो है यानी कि A से C तक T है तो हम लिखेंगे यहाँ पर AC। यस इक्वल टू हो जाएगा हाफ आधा AO का मान हमारे पास है U प्लस BD का मान है V इंटू AC का मान होता है T। ठीक है, तो यस इक्वल टू हो जाएगा हाफ, यहाँ पर हो जाएगा V प्लस U, उल्टा कर लेते हैं इसको, और हम T का मान यहाँ पर निकाले हुए हैं। T इक्वल टू है V माइनस U अपान A। तो रख देते हैं T की जगह V माइनस U अपान A। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यस इक्वल टू हो जाएगा हाफ V प्लस U ब्रैकेट में V माइनस U अपान A। तो यस इक्वल टू हो जाएगा 1/2A V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर
तो हो जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला क्या बनेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू, इधर आएगा पक्षांतरित होकर के तो प्लस हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। यही समीकरण है हमारा गति का तृतीय समीकरण। तो यहाँ पर हम कर लिखेंगे गति का तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण ग्राफ विधि से, ग्राफ विधि से। तो तीनों समीकरणों का निगमन हो गया है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।